भगवान समय समय पर अपने परिजनों को भी उपदेश देते थे। कोई नहीं। आज श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे एकदम गंभीर बैठे हुए थे और अपने पुत्रों से बोले कि आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। पुत्रों ने कहा कि क्या उपदेश है? कृष्ण बोले कि व्यक्ति के बिगड़ने के 4 ही रास्ते होते हैं। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति होना और सत्ता का मिल जाना। अगर ये चारों चीजें हैं, रूप भी सुंदर है, संपत्ति भी है, युवावस्था भी है और सत्ता मिल गई, इन चारों में से चारों चीजें हैं पर विवेक नहीं है तो वह अधर्म के मार्ग पर चला जाता है। विवेक नहीं होने पर यदि ये चारों किसी के पार पर है तो अधर्मी बन जाएगा। कृष्ण के पुत्रों ने कहा कि आप ये बात हमसे क्यों कह रहे हैं? द्वारिकानाथ ने कहा कि मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि तुम सब सुंदर भी हो, रूपवान हो, संपत्ति भी है, युवावस्था भी है और सत्ता भी है, क्योंकि वो सब भगवान श्री कृष्ण के ही तो पुत्र थे, सारी चीज। पर मेरे गोपाल को लगता था कि इनके पास विवेक नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि चारों चीजें हैं पर विवेक नहीं है तो तुम कहीं अधर्मी ना बन जाओ, अधर्म के रास्ते पर ना चलने लग जाओ। भगवान ने कहा कि कभी सच्चे संतों का भी निरादर मत करना, क्योंकि साधु मेरा हृदय है और मैं संतों के हृदय में वास करता हूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को सब बता रहे थे, पर कृष्ण के पुत्र नीचे सर करके एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और इशारा करने लगे कि आजकल पिताजी के पास कोई काम की बात तो है नहीं, जब जब संतों की बुराई करते रहते हैं, दिन रात संतों की प्रशंसा करते रहते हैं। तब भगवान ने कहा कि बेटा जब भोगोगे तब पता चलेगा। प्रभास के क्षेत्र में बड़ी सुंदर जगह है, सप्त ऋषि पिंडारा। वहां पे सप्त ऋषि विराजमान थे। जाम्बवती का पुत्र था जाम, और सभी कृष्ण के पुत्रों ने वहां सप्त ऋषियों से हास परिहास में जाम को एक साड़ी पहना दी थी और ऋषियों के पास जाकर पूछा कि महाराज इसके गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री? अब ऋषि तो सब कुछ जानते थे और उन्होंने श्राप दे दिया कि इसके पेट में मूसल होगा। कहने का तात्पर्य क्या? तात्पर्य यही है कि सारी चीजें हैं पर विवेक नहीं है तो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पर चले जाएगा, अधर्म में उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदुवंशियों को भी ये श्राप लगा था। इसलिए कभी संतों का निरादर मत करो, और अगर आपके पास ये चार चीजें हैं, युवावस्था, यौवन, धन संपत्ति, सत्ता, तो इसका दुरुपयोग भी कभी मत करो। कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, और 5 पुत्र के बाद भी कोई पुत्री नहीं है। मन में बड़ा दुख है। राजा के मन में बड़ा दुख है, बड़ी बेचैनी है। बड़ी तपस्या की और समुद्र के कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी नन्ही बालिका मिली, और उसी का नाम रुक्मणी था। कमल के फूल पर मिली उसी नन्ही बालिका का नाम रुक्मणी था।
लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती, उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, वो लक्ष्मी बनी जानकी, और प्रकट हुई पृथ्वी से, और वही जानकी रुक्मणी बनी, और प्रकट हुई कमल के फूल से। भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर बोले कि हमें पुत्री मिली, कितने आनंद की बात है। रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया और मन में संकल्प किया कि मधुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण से इसका विवाह करूंगा, ऐसा मन में संकल्प किया। आजकल कृष्ण द्वारिका आगे चलते हुए देखो, कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को, भगवान कृष्ण जी का अवतार हुआ अष्टमी, और पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी को, ठीक 7वें दिन। क्योंकि पूतना कहते हैं अविद्या, पूतना किसका नाम है? अविद्या, और अविद्या ही पूतना है। अविद्या का निवास 14 जगह पर होता है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 जगहों पर अविद्या वास करती है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची, जैसे द्वार पर पहुंचे तो यहाँ सब लोग लाला के जन्मोत्सव का आनंद मना रहे थे। सब जोर जोर से कह रहे थे कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। 50,000 लोग आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, आ रहे हैं, ताता लगा हुआ नंद के घर पे। और लेकिन पूतना को जब देखा वहां के निवासियों ने, सबने देखा तो बोले कि भैया ये कौन आई है? क्योंकि देखने में बड़ी सुंदर श्रृंगार था पूतना का, देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। तो राक्षस था, राक्षसी रूप था, तो उन्होंने माया से अपने शरीर को बदल लिया। अब एक बोला कि तू ना जाने आए, मैया यशोदा की बचपन की सहेली होगी। तो उन्होंने सबने पूतना को रास्ता दे दिया। मेरे गोपाल के पास पूतना चली गई, मैया यशोदा पालना के बगल में खड़ी हैं और नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं। यशोदा ने देखा, देखते ही बोली, आओ बहना, कहाँ से आई हो? पूतना बोली, अजी आई कहाँ से, मैं आपके घर लाला भयो है, या बात को सुनकर मैं भी आशीर्वाद देने को आई हूँ। मैया ने समझी कोई ब्राह्मणी होगी। मैया बोली, मेरे लाला बूढ़ी है, आप सब के आशीर्वाद से भयो है, खूब लाला को आशीर्वाद दो, जाकू जी आशीर्वाद करो कि ये चिरंजीवी हो। मेरे घर अतिथि आए हैं और अतिथि सत्कार करना बहुत जरूरी है, मैं अतिथि सत्कार करके जाऊं, आप लाला को आशीर्वाद दो। यशोदा मैया चली गई अतिथि सत्कार करने और पूतना पालना के पास में है। बोली, हाँ हाँ बहना, आप जाओ अतिथि सत्कार करो, मैं लाला को तो आशीर्वाद दे ही दूंगी, पर आई इसलिए हूँ। और सब लोग नाचने गाने में लगे। अब तक पूतना का घूंघट लगा था और कन्हैया के पलने के पास में आकर घूंघट उठाया। जैसे ही पूतना ने घूंघट उठाया, पूतना ने गोविंद को देखा। मेरे नन्हे से गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। कन्हैया ने पूतना को देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। तब परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों करें?
तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, शायद प्रभु के मन में ग्लानि हो गई हो कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार। और उन अवतारों के अंदर ही सबसे पहले मुझे राक्षसी को मारना पड़ रहा है। हो सकता है इसलिए आंख बंद करी। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा था और कृष्ण जी ने सबसे पहले पूतना को मारा था। इसलिए प्रभु के मन में बड़ी ग्लानि हो गई और ग्लानि की वजह से गोविंद ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई संत इसका दूसरा भाव बताते हैं, शायद प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद करा होगा कि भले ही ये राक्षसी हो, परंतु काम तो ये माँ वाला कर रही है, जो माँ काम कर रही है। इसलिए आंखें बंद करके प्रभु ने सोचा होगा कि इसे कौन सी मुक्ति दें। बोल जय श्री कृष्ण की जय। एक बार राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान, हमसे कभी अनजाने में कोई पाप कर्म हो जाए तो क्या नरक से छूटने का कोई उपाय है? परीक्षित ने कहा कि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाते हैं, चींटी मर गई। हम श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वास के माध्यम से मर जाते हैं। और भोजन बनाते समय, आजकल तो लकड़ी नहीं जलाते पर फिर भी अग्नि प्रचलित तो होती है। भोजन बनाते समय लकड़ी जलती थी पहले, तो कितने जीव हो जाते हैं। आज भी कई जगह जलाते हैं। तब आचार्य सुखदेव ने कहा कि राजन, 5 प्रकार के यज्ञ व्यक्ति को नित्य करना चाहिए। 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, वो व्यक्ति को नित्य करने चाहिए। गौग्रास रोज निकालो, अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े कर उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालें, वहां चींटी रहती हैं। पक्षियों को अन्न डाले। आटे की गोली बनाकर जलाशय में मछलियों को डाले। अतिथि का सत्कार करें और अतिथि कभी भी आए खाली हाथ न जाने दे, कुछ ना कुछ देकर उसको जरूर विदा करें। 5 प्रकार के यज्ञ करने से हमें उनका दोष नहीं लगता और उन पाप कर्मों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने कहा कि यदि कोई पाप कर्म हो गया हो तो नरक से हमें मुक्ति मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? नरक से मुक्ति मिले, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब भैया, नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें, प्रायश्चित करें। अब प्रायश्चित कैसे करना? कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य के पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं राजन, सबसे बड़ा प्रायश्चित तो गोविंद का कीर्तन करने से होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जितना धन कमाओ उसका 10वां भाग दान अवश्य करें, क्योंकि कहते हैं कि धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हर भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। अगर धन पवित्र करना है तो सेवा करो। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है श्री गोविंद का कीर्तन करने से। हमने
कई परिवारों में देखा है, एक बार हम पूजा करने गए, पाठ करने गए, तो वहां एक सज्जन थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये मेरा बेटा है, आपको प्रणाम कर रहा है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि बोले महाराज ये है 35 वर्ष का, परंतु डॉक्टर ने बोला है कि इनकी बुद्धि 20 वर्ष पीछे चले गई है। बेटा 35 वर्ष का है और बुद्धि 15 वर्ष के बालक की जैसी है। कई जगह देखने को मिलता है 25 वर्ष का बेटा है महाराज, अभी तुलाकर बोलता है। इसके लिए 4 नौकर इसकी सेवा में रखे। सोचता हूँ ठाकुर जी महाराज मेरे मरने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण क्या है? हमने धन को केवल कमाया और जमा किया, उसको सुंदर कार्यों में, सब कार्यों में व्यय नहीं किया, खर्च नहीं किया, क्योंकि जमा किया हुआ जो धन है ना सज्जनों, वो आगामी पीढ़ी के बच्चों की बुद्धि को विकृत बना देता है। ध्यान देने की बात है। इसी प्रसंग के चलते हुए एक छोटा सा उदाहरण, एक बहुत बड़ा कुआं था सज्जनों, उसमें अथाह जल भरा हुआ। उस समय सब पानी पीते थे, लेकिन कुएं से जल खींचना आप बंद कर दो, कुएं से जल बिल्कुल मत निकालो। 10 साल तक कुएं के पास भी मत जाओ, पानी जैसे है ऐसे ही रहने दो। और 10 वर्ष के बाद जब कुएं के पास जाओगे ना सज्जनों, तो वो पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, उससे दुर्गंध आएगी। तात्पर्य ऐसे ही यदि हम धन को सत्कार्यों में नहीं लगाएंगे तो धन में विकृति आ जाएगी और वो धन गलत कार्यों में लगेगा या बीमारियों में खर्च हो जाएगा। डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगाएगा, 500 रुपये फीस ले जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। डॉक्टर बोलेगा कि आप यहाँ ले जाओ, 50 लाख रुपए खर्चा हो रहे हैं, ऐसे ही धन खर्च हो जाएगा। यदि पहले से ही धन को थोड़ा थोड़ा सत्कार्यों में व्यय करें तो विकृति नहीं आएगी। ये शास्त्र की बात है, अनुभव की बात है। शास्त्रों में जो लिखा है, हमारे संतों ऋषियों ने सूखे पत्ते खा खा कर जो लिखा है, झूठा लिखकर उनको क्या मिलेगा? उनको क्या ले लेना? इसलिए दान करने से धन पवित्र होता है। जहां शिक्षा नहीं है वहां धन का सहयोग करें। जिनको शिक्षा चाहिए, शिक्षा के उपयोग में उसको धन को खर्च करें। जहां नितांत विपन्नता है, जहां गरीबी है, आपको लग रहा है कि गरीबी है, वहां धन को खर्च करें। जहां भूखे मर रहे हैं वहां धन के माध्यम से संयोग करें। हमारी संस्कृति के लिए जहां कोई मंदिर का निर्माण हो, गौशाला का निर्माण हो, जितना हो सके उतना दान करे। इससे धन की शुद्धि होती है और भजन करने से मन पवित्र होता है। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूं, तुम राजा हो, राजा के लिए पहला कर्तव्य है अपने प्राणों की बलि लगाकर भी प्रजा का शुभ चिंतन करना।